बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सेल्फ एडवोकेट मियां सादिया वास्तेव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डेली लॉ पॉइंट। आपको पता है जो बल्दियाती इलेक्शंस हैं उनकी तैयारियां चल रही हैं और जो कैंडिडेट्स हैं वो गाहे बगाहे अपने वोटर्स के साथ जो हैं वो मुलाकातें कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी को ये नहीं पता कि जो काउंसलर होगा, जो चेयरपर्सन होगा, वाइस चेयरपर्सन होगा, यूथ काउंसलर होगा, उसकी इलेक्शन लड़ने की अहलियत क्या है, उसमें उसकी जो क्वालिफ़िकेशन और टर्म्स है वो कौन कौन सी हैं, या इलेक्शन लड़ने की जो शराइत और ज़वाबत हैं वो कौन कौन सी हैं। इस हवाले से जो हमारे पास नया बल्दियाती निज़ाम आया है, पंजाब लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2021, ये पब्लिश होता है 11 दिसंबर 2021 को। इसका जो सेक्शन 61 है, सेक्शन 61, उसमें क्वालिफ़िकेशंस एंड डिसक्वालिफ़िकेशंस के जो उम्मीदवारान हैं उनकी अहलियत और उनकी नाअहली के हवाले से है कि कौन इलेक्शन लड़ सकता है और कौन इलेक्शन नहीं लड़ सकता, या कौन सी रुकावट है, कौन कौन सी ऐसी रुकावटें हैं जिसकी वजह से आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। बहरहाल एक चीज़ तो तय है कि ये पार्टी बेस्ड इलेक्शन है, ये इलेक्टोरल ग्रुप का आपको मेंबर होना पड़ेगा, फिर ठीक है। और इसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कि कोई भी शख्स वो हेड ऑफ लोकल गवर्नमेंट, डिप्टी मेयर, वाइस चेयरपर्सन, स्पीकर या काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ सकता। कब तक? अगर उसका नाम उसके हलके में, जहाँ पर वो उम्मीदवार के बतौर उम्मीदवार, वो बतौर काउंसलर, बतौर वाइस चेयरपर्सन, बतौर चेयरपर्सन, बतौर डिप्टी मेयर, ठीक है, हेड ऑफ लोकल गवर्नमेंट के बतौर स्पीकर वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है, ठीक है। अगर उसके हलके में उसकी जो वोटर्स लिस्ट है उसमें उसका नाम मौजूद है, फिर वो वहाँ पर इलेक्शन लड़ सकता है। अदरवाइज वो इलेक्शन नहीं लड़ेगा। वो इलेक्शन वहाँ जाकर कंटेस्ट कर सकता है जिस हदूद में, जिस काउंसिल में उसका वोटर लिस्ट में उसका नाम आएगा। उसके बाद एज लिमिट रखी गई है। जो काउंसलर्स हैं उनकी एज लिमिट है कि नॉट लेस देन 21 ईयर्स, कि वो 21 साल से कम नहीं होगा। जो काउंसलर की उम्र है, जनरल काउंसलर्स वगैरह, यूथ नहीं, जो मिनॉरिटी वगैरह सारे किसान काउंसलर्स हैं, उनकी जो एज है वो 21 साल से कम नहीं होगी। और जो चेयरपर्सन जो हेड के होंगे, ठीक है, यानी कि डिप्टी मेयर, वाइस चेयरपर्सन और कन्वीनर वगैरह, जो उनकी जो एज है वो 25 साल से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और जो यूथ काउंसलर है उसकी एज 18 साल से 32 साल के दरमियान होनी चाहिए। 32 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर एक प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड दैट द क्वालिफिकेशन ऑफ द हेड ऑफ अ लोकल गवर्नमेंट शैल प्रेफरेबली बी इंटरमीडिएट आर इक्वलेंट, कि जो लोकल गवर्नमेंट का हेड के तौर पर अपना कैंडिडेट होगा, जो हेड बनना चाहेगा, उसके लिए प्रेफरेंस उसको दी जाएगी जिसकी जो क्वालिफिकेशन है वो FA है या उसके बराबर मतवाजी कोई दूसरी एजुकेशन है। अब आते हैं कि कौन कौन सी ऐसी रुकावटें हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जिनकी वजह से आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो इसी सेक्शन 61 का जो सब सेक्शन 2 है उसमें वो शरातें बताई गई हैं कि अगर तो वो इनएलिजिबल है, ठीक है, वो नॉट एलिजिबल और इनएलिजिबल है वोट कास्ट करने के हवाले से, वो नाअहल हो चुका है तो उसको वो वोट नहीं कास्ट कर सकता, वो जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता, या वो कन्विक्टेड पर्सन है, वो सज़ा याफ्ता है और उसकी जो सज़ा है उसको अभी 5 साल का अरसा नहीं गुजरा। अगर 5 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है उसकी सज़ा को, तो फिर वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। उसके बाद सरकारी मुलाजमीन जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, नंबरदार, कौमी रज़ाकार वगैरह जो हैं वो भी इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते। अगर किसी ने अपनी मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दिया है और उसके इस्तीफ़े को अभी 3 साल मुकम्मल नहीं हुए तो फिर भी वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता। अगर किसी शख्स ने कोई कर्ज लिया और उसके 1 साल में उसको अदा ना किया हो, तो 1 साल में अदा ना किया गया हो तो वो फिर भी इलेक्शन नहीं लड़ सकता। अगर टैक्स किसी किस्म का उसके ऊपर हो, वो उसने अदा ना किया हो, वो फिर भी इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता।
वो किसी पॉलिटिकल पार्टी या इलेक्टोरल ग्रुप की तरफ से, पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से वो डिफेक्टेड डिक्लेयर हो चुका है, ठीक है, 3 साल का पीरियड अभी उसे नहीं गुजरा, तो फिर भी वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता, या उसको अदालत जो है वो नाअहल करार देती है, ठीक है, तो फिर भी वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता। और अगर वो शख्स मुसलमान है और इस ऑर्डिनेंस के 3rd शेड्यूल में जो ख़त्म नबूवत के हवाले से उसके हलफनामा है, अगर वो हलफ नहीं लेता फिर भी उसका जो इलेक्शन वो नहीं होगा, वो इलेक्शन नहीं कंटेस्ट कर सकता। ये वो सारे मामलात हैं, ये वो सारी कंडीशंस हैं और ये वो सारी शर्त व ज़वाबत हैं जिनकी बेस पर आप इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं और जिनकी बेस पर आप इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते। इससे अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस इलेक्शन में वोटिंग का तरीक़ेकार क्या होना है, वोट कैसे कास्ट होना है, वोट अलग-अलग सीट्स पर कास्ट होने हैं या एक सीट पर कास्ट होना है, कैसे मामला सारे अंजाम होने हैं, वो इंशाल्लाह इससे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।